रहा है एक ऐसी जगह जो कि विश्व धरोहर में शामिल है और जिसका संबंध महाभारत काल से भी है। इस जगह को भीमबेटका गुफाएं, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स या भीमबेटका कहते हैं। इस जगह को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में एक पूरा पाषाणविक एवं पुरातात्विक स्थल है जो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 45-46 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भोपाल से होशंगाबाद रोड पर हाईवे से लगभग 3 किलोमीटर चलकर पहाड़ियों से, जंगलों से गुजरकर यहाँ पहुँचा जा सकता है। भीमबेटका में प्रकृति की वातावरण में चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, पहाड़ियों से घिरा हुआ ये रॉक सेंटर आज विश्व धरोहर में शामिल है और अपने देश क्या विदेश से भी पर्यटक यहाँ आते हैं। मित्रों, यह स्थल 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इस प्रकार की 7 पहाड़ियों में से एक भीमबेटका पहाड़ी पर 750 से अधिक रॉक शेल्टर्स, चट्टानों की गुफाएं पाए गए हैं जो लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। भीमबेटका भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत के निशानों का वर्णन करती है। इस स्थान पर मौजूद सबसे पुराने चित्रों को आज से लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है। माना जाता है कि इन चित्रों में उपयोग किया गया रंग वनस्पति का रहा होगा या जीव जंतुओं के मांस से निकालकर उनकी पेंटिंग की गई होगी। यह स्थान शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप भीमबेटका से जुड़े रोचक तत्वों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में आगे चलकर कुछ अद्भुत चीज़ें आपको दिखेंगी जो आपने पिछली जो वीडियो देखी होगी उसमें नहीं पाई होगी। इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण पूर्व में 45 किलोमीटर की दूरी पर, रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर स्थित है। इन गुफाओं की दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ियों की क्रमिक श्रेणियां हैं। यह रातापानी वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत है जो विंध्य रेंज की तलहटी में बलुआ पत्थर की चट्टानों में अंतर्स्थापित है। भीमबेटका का साइड में 7 पहाड़ी शामिल हैं: विनायका, भोरावली, भीमबेटका, लाखाजुआर, झोद्रा और मुनि बाबा की पहाड़ी, जिनमें से एक भीमबेटका है जहां पर 700 पहाड़ी की गुफाएं मौजूद हैं। यहाँ पर इस जगह का नाम भीमबेटका क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कारण है। महाभारत कालीन पांडुपुत्र 12 वर्ष के वनवास के समय 1 वर्ष तक इस जगह पर वो रहे हैं। भीम के बैठने की ये जगह थी, इसीलिए इसको भीमबेटका के नाम से जाना जाता है। भीमबेटका का इतिहास बहुत पुराना है और सबसे पहले एक ब्रिटिश अधिकारी W. किनकाइद ने सन 1888 के दौरान एक विद्वान के पत्र के माध्यम से भीमबेटका स्थान का वर्णन किया। उन्होंने भोजपुर क्षेत्र के आदिवासियों से मिली जानकारी के आधार पर भीमबेटका नामक इस स्थल को एक बौद्ध स्थल के रूप में स्थान दिया। सबसे पहले इन गुफाओं की खोज करने वाले पहले पुरातात्विक B.S. वाकणकर थे। उन्होंने सन 1957 से 58 के दौरान यहाँ पर खोज की और इन रॉक शेल्टर्स को देखा
उनको ऐसा लगा जैसा कि फ्रांस और स्पेन में रॉक शेल्टर हैं, उसी तरह की ये रॉक शेल्टर्स हैं। इसकी सूचना उन्होंने दी। भीमबेटका की गुफाएं आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र का आशय पत्थरों के ऊपर चित्रकारी और शैलाश्रय का आश्रम पत्थर की गुफाओं में रहने से है। यहाँ बनाए गए चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के सबसे प्राचीनतम चिन्ह हैं। यहाँ पर अन्य पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं, जिनमें से प्राचीन किले की दीवार, शुंगगुप्त कालीन अभिलेख, लघु स्तूप, पाषाण काल में निर्मित भवन, शंख के अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। भीमबेटका की संरचना दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों की दीवार और फर्श बने होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ की एक चट्टान, जिसे चिड़िया रॉक चट्टान के रूप से जाना जाता है, इस चट्टान पर हिरण, बारसन, हाथी, बारहसिंगा इत्यादि के चित्र इंकित किए गए हैं। इसके अलावा एक अन्य चट्टान पर मोर, सांप, सूरज और हिरण की तस्वीरों को चित्रित किया गया है। शिकार करने के दौरान शिकारियों को तीर, धनुष, ढोल, रस्सी और एक सूअर के साथ चित्रित किया गया है। इस तरह की और कई चट्टानों और गुफाओं में इस तरह के पेंटिंग्स यहाँ मौजूद है, जिनकी मौजूदगी से हजारों साल पुराने रहस्यों का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर कई गुफाओं में से ऑडिटोरियम गुफा भीमबेटका स्थल की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, जो क्वाड्रॉइंट टावरों से घिरे कई किलोमीटर की दूरी से दिखती है। ऑडिटोरियम रॉक भीमबेटका में सबसे बड़ा आश्रय है। रॉबर्ट वेडनारिक ने प्रागैतिहासिक ऑडिटोरियम गुफा का वर्णन कैथेलियल जैसे वातावरण के साथ किया है, जिसमें इनके गोथिक मेहराब और बड़े स्थान शामिल हैं। इसकी रचना 4 कार्डिनल दिशाओं से जुड़ी अपनी 4 शाखाओं के साथ एक समकोण क्रॉस जैसी दिखती है। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। इस पूर्वी मार्ग के अंत में गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पास ऊर्ध्वाधर पैनल के साथ एक बोल्टार्ड है, जो विशिष्ट है, जो सभी दिशाओं में दिखाई देता है। पुरातात्विक साहित्य में इस बोल्टार को चीफ रॉक या किंग्स रॉक के रूप में वर्णित किया गया है। ऑडिटोरियम गुफा के साथ बोल्टार भीमबेटका की केंद्रीय विशेषताएं हैं। इनके 754 नंबरों वाले शेल्टर्स दोनों तरफ कुछ किलोमीटर फैले हुए हैं और लगभग 500 स्थानों पर रॉक पेंटिंग यहाँ पर मिल सकती है। 10 किलोमीटर की एरिया में यह पूरा भीमबेटका है। भीमबेटका के शैल आश्रयों और गुफाओं में से बड़ी संख्या में चित्र हैं। भीमबेटका की गुफा में सबसे पुरानी पेंटिंग्स जो है वो 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका की गुफाओं में पेंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले रंग वनस्पति रंग के हैं, जो समय के माध्यम से समाप्त हो गए हैं, क्योंकि चित्र आमतौर पर एक आला के अंदर या आंतरिक दीवारों पर बनाए गए थे। चित्र और पेंटिंग को 7 विभिन्न अवधियों काल के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है। पहली अवधि ऊपरी पेलियोथिक, ये हरे रंग और गहरे लाल रंग में विषाण, बाघ और गेंडे जैसे जानवरों के विशाल आंकड़ों के रैखिक प्रतिनिधित्व करते हैं। अवधि सेकेंड मेसोलिथिक, आकार में तुलनात्मक रूप से छोटे आकार इस समूह में शरीर पर रैखिक सजावट दिखाते हैं। जानवरों के अलावा मानव आकृति और शिकार के दृश्य हैं और उनके द्वारा उपयोग किए गए हथियारों की स्पष्ट तस्वीरें देते हैं। कांटेदार भाले, नुकीले डंडे, धनुष और तीर। भीमबेटका की गुफा में कुछ दृश्यों की व्याख्या उनके पशुकुल देवता के प्रतीक 3 जनजातियों के बीच आदिवासियों के युद्ध को दर्शाती हैं। सांप्रदायिक नृत्य
पक्षियों, संगीत, वाद्य यंत्रों, माताओं और बच्चों, गर्भवती महिलाओं, मृत जानवरों को ले जाने वाले लोग, शराब पीने और दफनाने का चित्रण लयबद्ध तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। अवध 3 में चारकोलिथिक, मेसोलिथिक के चित्रों के समान इन चित्रों से पता चलता है कि इस अवध के दौरान इस क्षेत्र के गुफा निवासी मालवा मैदान के कृषि समुदायों के संपर्क में थे और उनके साथ सामान का आदान प्रदान किया करते थे। अवध चौथा और पांचवा प्रारंभिक ऐतिहासिक, इस समूह के आंकड़ों में एक योजनाबद्ध और सजावटी शैली है जो इसे मुख्य रूप से लाल, सफ़ेद और पीले रंग में चित्रित किया गया है। भीमबेटका की गुफा में संघ सवारों, धार्मिक प्रतीकों के चित्रण, अंगरखा जैसे पोशाक और विभिन्न अवधियों की लिपियों के अस्तित्व का है। धार्मिक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व यक्षों, वृक्ष देवताओं और जादू आकाश रथों द्वारा किया गया है। अवध 6वीं और 7वीं मध्ययुगीन, ये पेंटिंग ज्यामिति रैखिक और अधिक योजनाबद्ध है, लेकिन भी अपनी कलात्मक शैली में पतन और अशिष्टता दिखाते हैं। गुफा के निवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला रंगों को काले, मैग्नीज ऑक्साइड, लाल, हेमटिट और चारकोल के संयोजन से तैयार किया गया। एक चट्टान जिसे लोकप्रिय रूप से चिड़िया रॉक के नाम से जाना जाता है, हाथियों, बारहसिंघा, दलदली हिरण, बाइसन और हिरण को दर्शाता है। एक अन्य चट्टान पर पेंटिंग में मोर, सांप, हिरण और सूरज दिखता है। एक अन्य चट्टान पर 2 हाथी दांत के साथ चित्रित किया गया है। शिकारियों के साथ धनुष, तीर, तलवार और ढाल लेकर शिकार के मध्य भी इन पूर्व ऐतिहासिक चित्रों के समुदाय में अपना स्थान पाते हैं। गुफाओं में एक में बाइसन को एक शिकार का पीछा करते हुए दिखाया गया है, जबकि उसमें 2 साथी असहाय रूप से खड़े दिखाई देते हैं। दूसरे में कुछ घुड़सवार तीरंदाज के साथ दिखाई देते हैं। एक पेंटिंग में एक बड़ा जंगली सुअर भी देखा जा सकता है। चित्रों को बड़े पैमाने पर 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, एक शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वालों में चित्रण के रूप में, जबकि एक लड़ाकू विमानों के रूप में घोड़े और हाथियों पर सवार होकर धातु हथियार लेकर। चित्रों का पहला समूह प्रायोगिक काल का है, जबकि दूसरा ऐतिहासिक समय का है। ऐतिहासिक काल के अधिकांश चित्रों में तलवार, भाले, धनुष और तीर चलाने वाले शासकों के बीच लड़ाइयों को भी दर्शाया गया है। इस उजाड़ भीमबेटका की गुफा में त्रिशूल के समान औजार को पकड़ने और नृत्य करने वाले व्यक्ति का नाम पुरातात्विकविद एस वाणकरकर द्वारा नटराज रखा गया। यह अनुमान लगाया जाता है कि कम से कम 100 चट्टानों वाले चित्रों को मिटा दिया गया है या वे स्वयं नष्ट हो गए होंगे। भीमबेटका घूमने के लिए सबसे अच्छा और आदर्श समय अक्टूबर से मार्च महीने का होता है, क्योंकि इस समय के दौरान जलवायु अनुकूल होती है और पर्यटक भीमबेटका में सुविधापूर्ण अपनी यात्रा कर सकते हैं। हालांकि बारिश का मौसम भी इस जगह में घूमने के लिए बड़ा अच्छा है। आप चाहें तो बारिश के मौसम में भी भीमबेटका का सैर सपाटा कर सकते हैं। भीमबेटका सुबह 7 बजे से सायंकालीन 6 बजे तक खुला रहता है और यहाँ पर अपने देश के लोगों के लिए 10 रुपये का टिकट, बाहरी लोगों के लिए 100 रुपये का टिकट, विदेशी सैलानियों के लिए 100 रुपये का टिकट लगाया गया है। 100 रुपये ये वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे। भीमबेटका या भीमबेटका का दृश्य जितना हमसे संभव हो पाया है हमने कवरेज किया है। लगभग जो मेरा कवरेज था वो 2 से 3 किलोमीटर की एरिया में ये रॉक शेल्टर्स बने हुए थे, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। मैंने पूरे का पूरा कवरेज किया हुआ है घनघोर जंगलों के बीच। चूँकि ये अभयारण्य है
यहाँ पर जंगली जीव जंतुओं का खतरा हमेशा बना रहता है। यहाँ एक छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों से करूँगा। अगर यहाँ जाना हो तो आप अगर समूह में जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब आप रॉक सेंटर्स में अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो वीरान हैं, चारों तरफ से घनघोर जंगल है, पहाड़ें हैं घिरे हुए चारों तरफ से, इसलिए यहाँ जंगली जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। अगर आप समूह में हैं तो वो आप पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। जहाँ जहाँ पर रॉक सेंटर्स हैं, जू रॉक है ये, इसमें जानवरों का चित्र अंकित किया गया है। इस शैलाश्रय में वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं इस रॉक सेंटर को। अंदर किस जगह पर, किस पत्थर पर, किस रॉक के अंदर क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, उसकी जानकारी सामने बोर्ड के माध्यम से सैलानियों को दिया जा रहा है। और किसी तरह से उन पेंटिंग्स को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए चारों तरफ से उन पहाड़ियों को कवरेज कर दिया गया है। बाहर से आप लोग उसको देख सकते हैं, उसकी तस्वीरें उतार सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अंदर से उसके साथ किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की निशानी है। ये जीव जंतुओं का चित्र इस शैलाश्रय के अंदर आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह अभी तो लगभग 10-12 गुफाओं के चित्र आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूँ। प्रयास करूँगा, जैसा कि अभी आपने वीडियो में पहले सुना होगा कि यहाँ 700 से 750 की लगभग पहाड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पुरानी चित्रकारी या पेंटिंग्स मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें तो समय के साथ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी खोज करने पर बहुत सारे गुफाओं में पेंटिंग्स मौजूद हैं। ये देखें, चूँकि जिस समय की ये पेंटिंग्स है उस समय शिकार ही एक माध्यम था भोजन की व्यवस्था की। कृषि उस समय था नहीं, इसलिए यहाँ रहने वाले जो आदिमानव थे, जो पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है वो भविष्य की पेंटिंग्स थी। गेहूं की बालियां हैं यहाँ पर, युद्ध की तस्वीरें हैं यहाँ तक कि लड़ाकू विमान हवाई जो कि बाद में शुरू हुई हमारे यहाँ, लेकिन उसके चित्र बहुत पहले से इन गुफाओं में मौजूद हैं। आप लोगों ने टेलीफोन आज देखा होगा, लेकिन लैपटॉप लिए हुए एक महिला कोणार्क के मंदिर में, दूसरी महिला कान में मोबाइल लगाए हुए। तो हमारे जो पूर्वज थे वो दूरदृष्टा थे। उनकी आगे की जो प्लानिंग थी, उनका कहीं न कहीं उन्होंने डायग्राम बनाया। जब सुविधा नहीं थी तो इन चट्टानों के माध्यम से उन्होंने हमें भविष्य के बारे में क्या हो सकता था वो सारी चीज़ें यहाँ चित्रकारी करके, उसको पेंटिंग करके हमारे लिए उन्होंने छोड़ा। ये विंध्य पर्वतमाला की श्रृंखला में भीमबेटका है। अभी तो आप लोग जो देख रहे हैं ये लगभग हमने जो कवरेज किया था, और अद्भुत है। यहाँ एक पहाड़ी है, वो अभी आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ऐसा लगता है जैसे मशरूम हो, इस तरह का वो पहाड़ी है। अभी आप देख रहे थे वीडियो के माध्यम से, एक पहाड़ी के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे मेढक हो, मेढक की आकृति का वो पत्थर रखा हुआ है उसके ऊपर। तो इस तरह की, चूँकि जब जीवन की शुरुआत हुई उस समय ये व्यवस्थाएं थी नहीं,
कि घर किस तरह से बनाया जाए, क्या किया जाए, ये सारी जानकारियाँ लोगों के पास थी नहीं। इसलिए इन चट्टानों के बीच जो खो थे उन्हीं में उनका आश्रय था और जंगली जीव जंतुओं का शिकार करके पहले तो उसे कच्चा ही खा जाया करते थे। बाद में किसी तरह से इनको आग का पता चला, दो चट्टानों के लड़ने से चिंगारी पैदा हुई, उससे इनने आग पैदा की और फिर इसके बाद जो शिकार इन्होंने किया उसको भून के इन्होंने खाया। बाद में मांस को बनाने की प्रथाएं जो आज चल रही हैं वो बाद में ईजाद हुई। कृषि की खोज बाद में हुई, लेकिन उसके चित्रण इन गुफाओं में पूर्व से हमारे पूर्वजों ने, जो भी हमने आपको बताया, ये 7-8 अवधि में यहाँ का चित्रण हुआ है। तो हमारे पूर्वजों ने भविष्य की क्या योजनाएं थी वो सारी योजनाएं, अब तो हमारे पास कागज़ उपलब्ध है, उस पर डायग्राम हम बना सकते हैं, लेकिन उस समय चूँकि न तो पेन थे, न स्याही थी, न कागज़ था, तो भविष्य की जो प्लानिंग्स थी वो हर जगह पत्थरों पर उड़ेही गई। समय के साथ साथ अधिकांश जगहों की ये पेंटिंग्स ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी हैं जहाँ इस तरह की पेंटिंग्स मौजूद हैं। जो हमारे पूर्वजों ने भविष्य के लिए हमारे बारे में सोचा था वो पत्थरों में उड़े के वो चले गए। अद्भुत है ये गुफाएं, खूबसूरत, चारों तरफ वीरान, केवल पहाड़ियाँ, जंगल, जंगली जीव जंतु। यहाँ पर अभी आपने पिछली वीडियो में एक वीडियो आपने देखी होगी अष्टभुजी माँ का, वो भीमबेटका से थोड़ी ही दूर पर स्थित है, लगभग 500 मीटर की दूरी पर भीमबेटका से वो स्थित है माँ अष्टभुजी का धाम। बाबा जी वहाँ बता रहे थे कि भीम ने माता जी की साधना की थी और उस साधना से खुश होकर माँ वहाँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान हो गईं। अभी आप वीडियो को लास्ट तक देखते ज़रूर चलेंगे। ये आश्रय स्थल है हमारे पूरा पाषाणविक जो आदिमानव थे उनके रहने का ये घर है। आज हम बड़े बड़े आलीशान महल, कृषि के आधुनिक तरीके, युद्ध के आधुनिक तरीके, तोपें, बंदूकें, लड़ाकू विमान, रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीज़ें इतनी खोज के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। जो भविष्य की प्लानिंग्स थी उन्होंने कहीं गुफाओं में, कहीं किलाओं में, कहीं मंदिरों में उसको अंकित किया। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने उसको सजाया, संवारा। धन्य हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने इतनी खोज के बाद हमें आज सारी चीज़ें आसान हो गई। लेकिन कितनी मेहनत किया होगा उन्होंने। पहली बात तो आज सारी चीज़ों के नामकरण हैं। आप हर चीज़ को उसके नाम से जानते हैं कि ये भिंडी है, ये आलू है, ये लौकी है। लेकिन कैसे उन्होंने खोजा होगा कि इसकी सब्जी बननी है, इस अन्न को खाना है, इसको नहीं खाना है। कितनी मेहनत के बाद, उनकी कितनी साधनाओं के बाद हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं जो आज हम प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इन शैलाश्रयों और शैल चित्रों को देखकर हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा,
जीवन को जीने के लिए ये इन पेंटिंग्स और शैलाश्रयों को देखकर, चूँकि न तो इनमें खिड़की हैं न दरवाजे हैं, बाहर से किसी तरह की सुविधा नहीं है इन शैलाश्रयों में जहाँ पर वो रहते थे। जंगली जीवों का खतरा बना रहता था। जीवन जीना दुश्वार था इन जंगल पहाड़ियों के बीच, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को अच्छी तरीके से जिया। इन गुफाओं में रहकर जंगली जीव जंतुओं का शिकार करके, उनका भोजन करके, चारों तरफ से, चूँकि आज ये विश्व धरोहर है, इस वजह से प्रशासन ने यहाँ चारों तरफ रोड, आप जो देख पा रहे होंगे, ये रोडें बाद में बनाई गईं सैलानियों को गुफाओं को देखने में कहीं असुविधा न हो, इसलिए प्रशासन ने चारों तरफ से पत्थर की रोड बनवा दी हैं। और हर जगह किस शैलाश्रय में क्या पेंटिंग्स हैं वो सारी जानकारियाँ वहाँ उसके सामने बोर्ड पर इंकित किया हुआ है, जिससे किसी भी सैलानी को परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर इस भीमबेटका को ढंग से देखना है तो 2 से 3 दिन का समय आपको लगेगा, चूँकि 700 से 750 चट्टानें हैं यहाँ, जिनमें कुछ न कुछ हमारे पूर्वजों की निशानी यहाँ पर है। ये जितना आप देख पा रहे हैं, ये तो खोज के बाद इन चट्टानों के अंदर ये पेंटिंग्स मिली हैं। अभी जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 700 से 750 पहाड़ियाँ हैं जहाँ खोजी जाए तो अभी भी इस तरह की पेंटिंग्स, और इस तरह की क्या, इससे भी अच्छी पेंटिंग्स या भविष्य की प्लानिंग्स हमारे पूर्वज इसी तरह की पहाड़ी कंदराओं में, गुफाओं में छोड़कर चले गए हैं। हम उन्हें खोजें और अपना भविष्य जो आज जो ऐसा है उससे भी बेहतर बनाएं। अपने पूर्वजों के दिए हुए चित्रों के माध्यम से जो उन्होंने हमारे भविष्य की योजनाएं दी हैं, उनको हम अध्ययन करें, समझें और अपने जीवन पर चरितार्थ करते हुए अपने इन आदि मानव की जो शोध था, खोज था, उसे आगे बढ़ाएं। इस जगह पर जाकर एक बार ज़रूर महसूस करें कि किस तरह से हमारे पूर्वज, ये जो अभी आपसे वीडियो मैंने चर्चा की थी, मशरूम आकार की ये पहाड़ी है, पूरी जैसे मशरूम होती उसी तरह की देखें। इसी तरह अद्भुत रहस्यों से भरा है ये पूरा भीमबेटका। महाभारत काल से भी इसका संबंध है। 12 वर्ष वनवास के समय भीम जी मध्य प्रदेश के कई जगहों में उनकी मौजूदगी के निशान हैं। पन्ना जिले में पांडव फाल है, रायसेन जिले में भीमबेटका है। भोजपुर मंदिर के बारे में भी किंवदंती ये कहती है कि ये भीम जी ने ही बनाया था, बाद में राजा भोज ने इसको सजाया संवारा। ये पेंटिंग्स देखें, इनमें उपयोग किए हुए कलर्स देखें, अभी भी हजारों वर्ष पुराने ये चित्र हैं और उस पर की हुई वनस्पतियों के द्वारा, जीव जंतुओं के रक्त से या उसके चमड़े से तैयार करके इन्हें रंगा गया था।
समय की मार के साथ ये धुंधले जरूर हुए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों की धरोहर ज्यों की त्यों इन रॉक शेल्टर्स में मौजूद हैं। खूबसूरत नज़ारा है प्रकृति का, मनमोहक दृश्य। विंध्याचल पहाड़ी से घिरी हुई हैं ये पर्वत श्रृंखलाएं। देखें किस तरह से इन गुफाओं में हमारे पूर्वज रहे हैं, इन रॉक शेल्टर्स में। ये 7वें नंबर का शैलाश्रय है। यहाँ पर भी पेंटिंग्स आपको दिखेंगी। ये पेंटिंग्स देखें, बहुत सारी पेंटिंग्स तो मिट गई हैं समय के साथ, लेकिन अभी भी बहुत सारी पेंटिंग्स आज भी मौजूद है इस भीम बेटिका गुफाओं में। ये देख रहे होंगे, ये युद्ध के चित्र इंकित हैं इस पहाड़ी के नीचे। राजे महाराजे भविष्य में इसी तरह से घोड़े, हाथियों, तलवार, भाले, ढाल का उपयोग युद्ध में किया गया था। ये राजे महाराजे के समय के लिए उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र वाहन थे, और आज के समय के लिए भी इन पहाड़ों पर लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जिनमें से हवाई जहाज़ के आकार के चित्र यहाँ पर मौजूद हैं। सोचिए, ये पूरा पाषाण काल का रॉक शेल्टर्स है, लेकिन उस समय भी उन्होंने भविष्य में किस तरह के औजारों से युद्ध होगे उसके चित्र इंकित है इन शैलाश्रयों में। यहीं पर कुछ और दूरी पर इससे भी पुराने चित्र वहाँ पर मौजूद हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं जो इनसे भी पुराने। ये देखें आप लोग, ये अभी आपने देखा था उसमें घोड़े, हाथी, ये भाला, तलवार, ढाल इनका प्रयोग हुआ था, लेकिन यहाँ युद्ध में आपको हवाई जहाज़ दिखेगी, देखेंगे। भविष्य में जीवन यापन कैसे होगा उस समय के चित्र भी यहाँ अंकित हैं। गाय, गौपालन, भैंस पालन, बकरी पालन, इसके चित्र भी यहाँ अंकित हैं। नृत्य के चित्र भी यहाँ अंकित हैं। सांस्कृतिक समारोह के चित्र भी इन रॉक शेल्टर्स में मौजूद हैं। खूबसूरत दृश्य, चारों तरफ से पहाड़ियों के अंदर गुफाएं, घनघोर जंगल। भीमबेटका से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर भोजपुर शिवालय है। अभी हमने आपको इसके पहले भोजपुर शिवालय की वीडियो दिखाई है, उसे भी समय लगे तो ज़रूर देखें। भीमबेटका से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल है। भोपाल में घूमने के लिए भोपाल ताल है, आदिवासी संग्रहालय है, वन्यजीव संग्रहालय है, पटौदी महल है। हालांकि भीमबेटका अपने आप में एक अद्भुत कृति है। ये देखें, ये गेहूं
की बालियों का दृश्य आप लोग देख रहे होंगे। भविष्य में किस तरह से किसानी करनी है, यहाँ भीमबेटका में भविष्य की योजनाएं ही चित्रों के माध्यम से इंकित हैं। विषय है शोध का, किस समय क्या चीज डेवलप होगी, उसके सारे चित्र पूर्व में ही यहाँ पर चित्रकारों ने चित्र के माध्यम से प्लानिंग्स जो उनकी भविष्य की थी यहाँ पर इंकित की। खूबसूरत रॉक शेल्टर्स आज मानव के विकास का चित्र है। अभी आप लोग और भी चित्र देखेंगे, उसके ऊपर कलर देखेंगे। ये पॉइंट्स उन चित्रों से भी पुराने हैं। जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं गोल गोल, वो उन चित्रों से भी पुराने वो पॉइंट्स हैं। अद्भुत ये गाय, भैंस, बकरी, जीव जंतुओं के चित्र लाल कलर इस पर किया हुआ है। पेंटिंग्स आप देख पा रहे होंगे, अभी भी कलर फेड नहीं हुआ है। उसका समय के हिसाब से थोड़ा धुंधला हुआ है, लेकिन अभी भी उनकी पेंटिंग्स दिखती हैं कि किस कलर से उन्होंने पेंटिंग्स की है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे।